प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 नवमा पाठ 9 सप्तभगिन्यः 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य जिनके प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए और सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को के कारण ही यह उपाधि इन्हें दी गई है। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। सभी छात्र कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। अध्यापिका कहती हैं अच्छा अद्य आज किम पठनीयम, क्या पढ़ना है। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं हम सब स्वदेश से अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम् इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम सुंदर। वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशतिः महोदय। 24 महोदय। सिल्वी नहीं महाभागे पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। नहीं महोदय 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई अपि। अध्यापिका कहती है कोई और बताओ। स्वरा मध्य एवं बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। मेरी भगिनी बहन कथित कहती है यत् अस्माकं कि हमारे देश में 29 राज्य सन्ति हैं। एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति भी हैं। अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी। सम्यक् ठीक जानाति जानती है ते तुम्हारी भगिनी बहन। भवतु अच्छा अति जानीथ यूयं यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। यूयं तुम सब जानीथ जानते हो यत् कि एतेषु इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है जो 7 बहनें इस नामना नाम से प्रसिद्ध है। क्या तुम लोग जानते हो कि 7 राज्यों का एक समूह भी है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी आश्चर्यं परस्पर पश्यन्तः आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः 7 बहनें निकोलशः इमान् राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें यह क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोग अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के साम्याद समानता के कारण इमानी ये उक्त कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण ही यह कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम व्याकुलता में मेरी नहीं खलु निश्चय ही शांतिम गच्छति शांत हो रही है। मेरी व्याकुलता निश्चय ही शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत् कानि राज्यानि। सुनाइए कि कानि कौन से, तानि वे राज्यानि सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणुतु अद्वयं मत्रयं च एव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहो अयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम अ से 2, मत्रयम म से 3, च और न और त्रि से युक्त 2। अयम यह 7 राज्य समूह, यह 7 राज्यों का समूह। भगिनी सप्तकम 7 बहनें मतम माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमान राज्यानि सन्ति। इस प्रकार 7 बहनों का ये राज्य है। अरुणाचल प्रदेश असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालय नागालैंड त्रिपुरा च इति। अरुणाचल प्रदेश,
असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि जबकि क्षेत्र परिमाणै क्षेत्रफल के हिसाब से इमानि लघूनि वर्तन्ते ये छोटे हैं, तथापि तब भी गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि सन्ति विशाल हैं। गुण गौरव की दृष्टि से यह बहुत ही विशाल है। सर्वै कथम कथम कैसे कैसे अध्यापिका इमाः सप्त भगिन्यः स्वये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। इमा ये सप्त भगिन्यः 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दृष्टा दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन नहीं केनापि किसी भी शासकेन शासक के द्वारा इमा ये स्वायत्तीकृता अपने अधीन नहीं की गई। ये जो 7 राज्य हैं वह किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं की गई। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृतिः विशेष संस्कृतिः महत्वधायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं वाले भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व रखती है। इन बहनों की संस्कृति का विशेष महत्व है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। तन्वी कहती है कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमं विगत सप्तादशे द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तितः। श्रुतम मधुर शब्दों अयम यह श्रुत सुनने में मधुर शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत सप्तादश 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि परिवर्तितः किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इस समय भी इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ है। स्वरा अन्यत किम अपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्। अन्य क्या विशेषताएं हैं इनका। अध्यापिका नूनम अस्ति निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य समृद्ध हैं। भारत वृक्ष पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। ये भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प की फूल की गुच्छों की भांति सुशोभित होते हैं। ये जो राज्य हैं वो भारत रूपी वृक्ष पर फूल के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव भवति महोदय गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। गृहघर में यथा जैसे सर्वाधिक रम्या सबसे रमणीय मनोरमा मनोहर च और भगिनी भवति बहन होती है तथैव जिस प्रकार घर में सबसे रमणीय और मनोहर बहन होती है तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका सबसे रमणीय सब इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छति। मनस्य आगता मन में आई हुई ते तुम्हारी यह भावना बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही सुंदर है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति ऐसा सभी नहीं मानते हैं। अस्तु अच्छा अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अकथनीयम्। इन राज्यों के या इन बहनों के विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यम अब विशेषताएं भी कथनीयम कहनी है। सावहितम मनसा शृणुत
सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश, अयम यह प्रदेशो प्रदेश जनजाति बहुल बहुल है, जनजाति बहुल है, यहाँ जनजाति बहुत अधिक रहते हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो इत्यादि बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं या रहती हैं। शरीरेण ओजस्विनः, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्विता, यह प्रदेश बहुत सारी भाषाओं से युक्त है, यहाँ बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पर्व परंपरा भी परिपूरिता है, पर्व की परंपराओं से यह परिपूर्ण होते हैं, बहुत सारे पर्व उत्सव मनाए जाते हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति, अपनी क्रियाकलापों में भी यह निपुण होते हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, महोदय वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है, यह हाथ के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, हाथ से बनी हुई सामग्रियां बहुत ज़्यादा ही मिलती हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्र आभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मिताना वस्तुना, बांस से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग ही किया जाता है। यानी वस्त्र और आभूषण से लेकर घर बनाने तक में यहाँ अक्सर बांस से बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पे बांस वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अब यह बांस का वृक्ष पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभिनवः भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते, यह बहनों का प्रदेश बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, यानी बहुत ही सुंदर है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या भ्रमणाय घूमने के लिए भगिनी प्रदेशो बहनों का यह प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रा ऊंचाई जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः, महोदय आने वाले अवकाशे छुट्टियों में वयम हम सभी तत्रैव वहाँ ही गन्तुम इच्छामः जाना चाहते हैं, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचार, मुझे यह विचार बहुत ही अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशान इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं।